सोना यानी गोल्ड एक ऐसी धात है जिसकी चमक सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचती आ रही है। मगर क्या आप जानते हैं कि जो चमकती हुई अंगूठी या जेवर आप पहनते हैं वो इस हालत में जमीन से नहीं निकलता, बल्कि इसे हासिल करने के लिए जमीन का सीना चीरना पड़ता है और फिर इसे एक इंतहाई पेचीदा, खतरनाक और मेहनत तलब अमल से गुजारा जाता है। आज हम आपको अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो ले चलते हैं, जहां की जमीन बज़ाहिर बंजर, खुश्क और बेजान नजर आती है, मगर इसी जमीन के नीचे अरबों डॉलर का सोना दफन है। बुर्किना फासो में सोने की कानकनी और फैक्ट्री का निज़ाम दुनिया के मुश्किल तरीन सनती कामों में शुमार होता है। यहाँ हम किसी छोटी वर्कशॉप या लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप की बात हो रही है, जहाँ दिन रात भारी मशीनें चलती हैं और पत्थरों को पीस पीस कर उनमें छुपे बारीक जर्राते सोना निकाले जाते हैं। ये अमल इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी, खतरनाक केमिकल्स और हजारों मजदूरों की सख्त मेहनत शामिल होती है। इस पूरे अमल की शुरुआत फैक्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि खुले आसमान तले मौजूद कानों से होती है, जहां जमीन को सैकड़ों फुट गहरा खोदा जाता है। बुर्किना फासो के कानकनी के इलाके दूर से ही मिट्टी और गर्द के तूफानों में घिरे नजर आते हैं। यहाँ दैव हैकल एक्सकेवेटर्स और बड़े डंप ट्रक्स मुसलसल हरकत में रहते हैं, जो जमीन की गहराई से टनों के हिसाब से मिट्टी और पत्थर निकालकर ऊपर लाते हैं। एक आम आदमी अगर इन पत्थरों को देखे तो उसे ये आम कंकर लगेंगे, मगर माहिरीन जानते हैं कि इन्हीं बेढंगे पत्थरों के अंदर कीमती सोना छुपा होता है। इन्हीं पत्थरों को ट्रक्स में लादकर प्रोसेसिंग प्लांट यानी फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही ये पत्थर फैक्ट्री में दाखिल होते हैं, सबसे पहले कानों को फाड़ देने वाला शोर सुनाई देता है। ये आवाज होती है बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन्स की, जो सख्त तरीन चट्टानों को तोड़ने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ प्राइमरी क्रशर नस्ब होता है, जो बड़े पत्थरों को चंद सेकंड में छोटे टुकड़ों में बदल देता है। ये मशीन ऐसे काम करती है जैसे कोई दैव हैकल दरिंदा मजबूत से मजबूत पत्थर को चबा रहा हो। जब पत्थर छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए इन्हें फैक्ट्री के अगले हिस्से यानी ग्राइंडिंग सर्किट में भेज दिया जाता है। यहाँ माहौल इंतहाई गर्द आलूद होता है, इसीलिए मजदूर मास्क और प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने होते हैं। ग्राइंडिंग मिल्स बड़ी बड़ी घूमने वाली मशीनें होती हैं, जिनके अंदर लोहे की भारी गेंदें मौजूद होती हैं। जब ये मशीनें घूमती हैं, तो ये गेंदें पत्थरों से टकराती हैं और उन्हें पीस कर बिल्कुल आटे या पाउडर की शक्ल में बदल देती हैं। ये मरहला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुर्किना फासो की कानों में सोना डली या ईंट की शक्ल में नहीं मिलता, बल्कि ये पत्थर के अंदर बारीक जर्रात की सूरत में फंसा होता है, और इसे आज़ाद करने के लिए पत्थर को मुकम्मल तौर पर पाउडर बनाना लाजमी होता है। अब इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है, जिससे एक गाढ़ा सा मिट्टी नुमा महलूल तैयार होता है, जिसे स्लरी कहा जाता है। यही स्लरी अब फैक्ट्री के सबसे हसास और ख़तरनाक हिस्से की तरफ जाती है, जहां असल में साइंस अपना कमाल दिखाती है। यहाँ कई मंजिला इमारत जितने बड़े टैंक्स लगे होते हैं, जिनमें ये मिट्टी वाला महलूल डाला जाता है, और फिर इसमें साइनाइड और दीगर केमिकल्स शामिल किए जाते हैं। ये मरहला इंतहाई खतरनाक होता है, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स बहुत सख्त होते हैं। साइनाइड का काम ये होता है कि वो मिट्टी के अंदर मौजूद सोने के बारीक जर्रात को अपने अंदर हल कर लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। अब सोना पत्थर से अलग होकर केमिकल वाले महलूल में शामिल हो चुका होता है, मगर अब भी नजर नहीं आता। इस सोने को पकड़ने के लिए इन टैंक्स में एक्टिवेटेड कार्बन यानी खास किस्म के कोयले के टुकड़े डाले जाते हैं। ये कार्बन मकनातीस की तरह काम करता है, मगर लोहे के लिए नहीं, बल्कि सोने के लिए। महलूल में मौजूद सोना इस कार्बन के साथ चिपक जाता है। कुछ वक्त बाद इस कार्बन को महलूल से निकाल लिया जाता है, जो अब सोने से भर चुका होता है, जबकि बच जाने वाली मिट्टी को टेलिंग्स डैम में भेज दिया जाता है। अगला मरहला सोने को इस कार्बन से अलग करने का होता है, जिसके लिए इल्यूशन प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। इसमें कार्बन को खास दर्जाए हरारत और प्रेशर वाले टैंक में गर्म पानी और केमिकल से धोया जाता है, जिससे सोना दोबारा महलूल में आ जाता है। अब ये महलूल फैक्ट्री के सबसे महफूज हिस्से यानी गोल्ड रूम में दाखिल होता है, जहां सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं होती। यहाँ इलेक्ट्रो विनिंग सेल्स नस्ब होते हैं, जिनमें बिजली गुजारी जाती है। बिजली के असर से सोना महलूल से अलग होकर स्टील प्लेट्स पर जमना शुरू हो जाता है। कुछ वक्त बाद इन प्लेट्स पर एक काली सी कीचड़ जैसी तह जम जाती है, जो बज़ाहिर बेकार लगती है, मगर हकीकत में यही कच्चा सोना होता है। इस कच्चे सोने को प्लेट से खुलचकर उतारा जाता है और इसे भट्टी की तरफ ले जाया जाता है। ये वो मरहला है जहां सोने की असल सफाई होती है।
यहाँ सोने को एक खास फर्नेस में डाला जाता है जिसका दर्जाए हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। पिघलाने से पहले इसमें बोरैक्स जैसे केमिकल्स शामिल किए जाते हैं ताकि सोने के अंदर मौजूद दूसरी धातें अलग हो जाएं। भट्टी के अंदर सोना पिघलकर आग की तरह दहकने लगता है। जब तमाम मैल कुचैल अलग हो जाती है तो नीचे सिर्फ खालिस चमकता हुआ सोना बचता है। इस पिघले हुए सोने को सांचों में डाला जाता है। जैसे ही ये सोना सांचे में गिरता है, इसका रंग सुर्ख से सुनहरा होने लगता है और थोड़ी ही देर में ये ठंडा होकर एक ठोस ईंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे डोरे